झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं उन्हें वी आर यू रेडी? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ, डर के आगे क्या थोड़ा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उदयपुर से निकलते 120 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़। ये भी एक लैंडमार्क है, बहुत अच्छा है। और अभी एक गाइड ने हमें असली बात बताई पद्मावत मूवी के बारे में और क्यों उसका विरोध हुआ था। लाइक रियल स्टोरी बताई जो उसमें बता रखी, उसमें अलग है थोड़ी और उन्होंने जो बताई वो अलग है। छोटा वाला जो मंदिर देखेंगे ये मीराबाई का मंदिर है। मीरा का आप सभी ने नाम सुने होगा। हाँ। मीराबाई क्या की सबसे पहले मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली होती है। मेहता सिटी कुर्की गांव नागौर डिस्ट्रिक्ट लगता है। मीरा का शादी बचपन में चित्तौड़गढ़ किले में होता है। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम होता है भोजराज। अकाल मृत्यु के कारण 10 साल बाद भोजराज जी का डेथ होता है। मीराबाई क्या की बचपन से कृष्ण को अपना पति मानना, अपने पति भोजराज जी का डेथ होने के बाद में उनके देवर मीरा को इस मंदिर में आते और समझाते कि भाभी जी आपका सूर्यवंशी परिवार में शादी हुआ है, आप महलों में रहना पसंद करिए, आप मंदिर में उठना बैठना बंद करिए। मीरा जी बोलते हैं जो भी है मेरे कृष्ण गोपाल, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। मीरा के देवर को गुस्सा आता है, मीरा उनका बात नहीं मानती, तो इसी मंदिर में मीरा को मारने के लिए 2 बार प्रयास किया जाता है। पहली बार पॉइजन भेजा जाता है। मीरा भाई उसी पॉइजन को कृष्ण को भोग लगाती है, हरे राधा हरे कृष्णा कहते हुए पी लेती है। वो पॉइजन अमृत में कन्वर्ट होता है। वो इस मंदिर की घटना रहती है। सेकंड बार मारने के लिए फूलों की टोकरी में ब्लैक कोबरा सांप भेजा जाता है। जैसे मीरा जी टोकरी को ओपन करते हैं और गले में आने के बाद फूलों का हार बन जाता है। फिर मीरा जी यहाँ से परेशान होते हैं। ओरिजिनल कृष्ण का मूर्ति होता है, अपने हाथों में उठाते हैं। यहाँ से 4 धाम की यात्रा निकलती है, मथुरा वृंदावन गोकुल गुजरात द्वारिका धाम जाके श्री कृष्ण की मूर्ति में जाके लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो इंडिया में ऐसा 2 लेडीज था जिनका डेड बॉडी कभी किसी को नहीं मिला। पहला सीता माता जमीन में लीन है, दूसरा मीरा भाई मूर्ति में लीन है। अभी आप प्रेजेंट में मीरा एंड कृष्ण का मूर्ति देखेंगे 2002 के अंदर बिरला ग्रुप के द्वारा स्थापित करवाया हुआ मार्बल का मूर्ति है। मीरा के गुरु थे संत रविदास, उन्हीं की चरण पादुका मंदिर के सामने बनी हुई है। सेकंड ये मंदिर दर्शन करेंगे, फिर अपन गाड़ी में बैठेंगे, नेक्स्ट चलेंगे जोर हितल, जहाँ रानियों ने जोर किया था अपने समय में अपनी इज्जत बचाने के लिए। और विजय स्तंभ टावर जो विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया था, वो नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद चलेंगे पद्मनी महल। जैसे 13 किलोमीटर में गाड़ी घूमेगा अपना, है ना। बहुत सुंदर टेम्पल है। इस टेम्पल के बाद अब वो हमें लेके जा रहा है कहीं यहीं पास में पद्मिनी महल लेके जाएगा, फिर बैटल ग्राउंड दिखाएगा। ये पूरा घूमने में 13 किलोमीटर्स है और सच में पूरा हैंड कार्व्ड मंदिर था। ये बहुत सुंदर मंदिर है। बाकी आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने जो आप टावर देखते हैं, इस टावर का निर्माण करवाते हैं 1448 सेंचुरी महाराणा कुंभा। मैंने बताया ना आपको, मीरा टेम्पल विजय के उपलक्ष्य में बनवाया जाता है, इसलिए नाम इसका दिया जाता है विजय स्तंभ। टावर महाराणा कुंभा इसलिए बनवाते हैं कि मैं और कहीं बैटल लड़ने जाऊँ तो केवल मेरे बहादुर 4 सेनापति इस टावर की 122 फीट ऊंचाई से 4 ही दिशाओं के अंदर से पूरे फोर्ट की निगरानी रख सकें। टावर का हाइट देते 122 फीट, 9 फ्लोर इसलिए देते हैं क्योंकि अपने हिंदू घड़ी के अंदर 9 ग्रह मूर्ति का पूजा पाठ होता है, इसलिए 9 मंजिल है। टावर के अंदर आने जाने के लिए 157 सीढ़ी 157 सीढ़ी हैं। आज भी टावर को जितना अपन दूर से देखते हैं, भगवान शिव के पास जो डमरू होता है उसके आकार से इस टावर की बनावट दिखती है। आज भी राजस्थान पुलिस होता है, उन्हीं को अपन देखते हैं तो उनके लेफ्ट कंधे पे वर्दी के ऊपर इसी स्तंभ का संभव होता है। इस टावर के बाजू का बहुत ओल्ड मूवी है, गाइड मूवी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है देवानंद वाला। वो पूरे इस वॉल के ऊपर देवानंद डांस करते हुए इधर से शूटिंग लिया हुआ इस टावर के बाजू का। इस टावर के ऊपर बाहर की तरफ अंदर की तरफ जितना भी आप मूर्ति देखते हो ना, ये सभी अपने हिंदू ग्रह के हिसाब से वह हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति है। और इधर से आपको मैं जो चित्तौड़गढ़ किले में बड़े बड़े 3 जौहर हुए और 3 बड़े अटैक हुए हैं, 27 हमले हुए हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ कभी झुका नहीं किसी के सामने।
आपको पता है कि जब चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मेवाड़ के अंदर मारवाड़ और मेवाड़ दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? मेवाड़ और मारवाड़ इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि उस समय के अंदर मारवाड़ के जितने भी लोग होते हैं जयपुर जाके अकबर का शादी जोधाबाई के साथ करवा देते हैं, हिंदू लेडीज का शादी मुगल के साथ। इसलिए मेवाड़ के लोग उस समय में अपना सिर कटाना मंजूर करते हैं, लेकिन किसी के सामने सिर झुकाना नहीं। इसलिए मेवाड़ आप घूमोगे, मेवाड़ पूरा फोर्ट आप विजिट करोगे तो इस प्रकार से जितने भी आप मंदिर देखोगे ये सभी मुगल व मूवी लोगों के द्वारा डैमेज किए हुए हैं। और मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट आप घूमोगे ना तो पूरा सही सलामत सजा हुआ है, क्योंकि मेवाड़ के लोगों ने उस समय में अपना सिर झुकाया नहीं किसी के सामने। आप गार्डन देखते हो, ये उस समय के अंदर कोई गार्डन नहीं था। ये पूरा गार्डन वाला आप एरिया देखते हो, ये गार्डन उस समय से 40 से 50 फीट गहरा ये खड्डा था। इसी जगह से इस जगह पे उस समय में सभी लेडीज ने अपने पति का डेथ होने के बाद जौहर किया था। वो जौहर स्थल ये पूरा गार्डन बना दिया। हाँ, लेकिन आपके सामने वो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ जौहर स्थल कोने में। ये जौहर स्थल है सर, ये विजय स्तंभ टावर, इसका आप पिक्चर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से अपन गाड़ी में बैठ के नेक्स्ट पॉइंट निकलेंगे पद्मनी महल, फिर चलेंगे अपन युद्ध मैदान। यहाँ पे जौहर कहाँ हुआ था? ये पूरा दीदी आगे वाला गार्डन आप देखते हो ना, ये वाला महल जो आप देखते हो, ये उस समय में रतन सिंह जी का 5 बिल्डिंग्स बना हुआ था। 3 से 4 फ्लोर बिल्डिंग था ये सभी जौहर के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने गुस्से में तोड़ फोड़ डैमेज किया। अभी भी 1 फ्लोर है, किसी का छत वगैरह नहीं है, अंदर गार्डन बने हुए हैं। ये महल था पद्मनी का। शादी के 3 महीने बाद रतन सिंह जी ने यह महल बनवाया है कि मेरी रानी पद्मनी साल के 4 महीने गर्मी के दिनों में इस महल में रहें, तो ये पूरा महल ठंडा रहे, क्योंकि पानी के बीच बना हुआ था। और पद्मनी अपने परिवार से मिलने के लिए आना जाना वोट के द्वारा करती थी, लकड़ी की नाव से आना जाना। ये महल पद्मनी के लिए बनवा। उसके पीछे जो 2 पैलेस दिए हैं, लेफ्ट में पिंक वाला और सड़क पर राइट में ब्लैक वाला गोरा बादल पैलेस। ये इस एरिया का ये पूरा एक ही पार्टीशन पैलेस बने हुए थे। ये सभी बाद में मुगलों ने तोड़ फोड़ डैमेज किया ना, तो अभी आपको अलग अलग पार्टीशन दिखते हैं। सामने जो आप खिड़की लगा हुआ जो बिल्डिंग देखते हैं बीच सेंटर साइड में, उस बिल्डिंग में लगी जाती है उस समय में सिल्वर प्लेट। यहाँ सीढ़ी के ऊपर रानी पद्मिनी को खड़ा किया जाता है। उसी बिल्डिंग में अलाउद्दीन खिलजी को सिल्वर प्लेट के सामने खड़ा किया जाता है। सिल्वर प्लेट के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की पानी वाला ये सीढ़ी दिखाई देता है जब पानी भरा हुआ होता है। तो 2 से 3 सीढ़ी पद्मिनी और उतरती है, तो अपना जो परछाई होता है वो पानी में गिरता है। पानी का रिफ्लेक्शन होता है वो सिल्वर प्लेट में दिखाया देता है। 1303 के अंदर मिरर का आविष्कार होता है। इसी बिल्डिंग में बाद में मूवी के अंदर शीशे मिरर लगाए जाते हैं। संजय बंसाली बताता राजपूत लोगों के सामने कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा इन आईनों में देखा था। राजपूत कन्नी सेना वालों बीच अंदर जाते हैं, मारपीट होता है, मिरर वगैरह तोड़ फोड़ कर देते हैं। अभी कोई मिरर नहीं लगे हुए हैं। लेकिन सूर्यवंशी परिवार की जो रानी होती थी अपने समय के अंदर अपने सिर से घूंघट ऊपर ओपन नहीं करती थी। और मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण ने घूमर जो गाना रचा है उसमें ओपन घूंघट ये सूर्य कल्चर में शोभा नहीं देता है, इसलिए पद्मावत मूवी यहाँ नहीं। इस तरफ आप जितना भी खेती देखते हैं ये उस समय के अंदर क्या गई राजाओं के समय में युद्ध करने की ये जगह थी। और ये पूरा प्लान बैटल फील्ड था। यहाँ उस समय में ओनली फॉर फाइट होता था राजाओं का। और अभी जो आप खेती देखते हो ये ट्रस्ट के अंदर खेती होता है। बे नीचे काले से पेड़ है, ये क्या चीज है? सब सर बबूल की खेती है। अच्छा, कीकर। हाँ ओके, जिसको धोकड़ा भी बोलते हैं। ओके। और बैक के बाद लास्ट वाला पहाड़ी देखते हैं अरावली रेंजेस गुजरात से लेके दिल्ली तक। हाँ। और उसके आगे वाला पहाड़ी देखिए, जैसे कोई आदमी सो रहा हो, उस पहाड़ी का शेप बना हुआ ना। हाँ। इसको गांव के लोग बोलते हैं पहाड़ी को कुंभकर्ण, रावण का भाई। 6 महीने सोता है, 6 महीने जगता है। अच्छा। और इसके बैक में दोनों पहाड़ी के बीच सेंटर साइड में 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने टेंट तंबू को लगाकर वेट किया था पद्मिनी को पानी के लिए। अच्छा, खिलजी यहीं रुका था। हाँ। मतलब। और ये ट्रस्ट फैक्ट्री है जिसके अंदर आज भी जो रानियों पद्मिनी के समय के अंदर जो पहनावा वगैरह चलते थे ना, हाँ। वो आज भी कल्चर में बनते, जो अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे। ओके। और आपके सामने उधर में 2 टावर आप देखते हो, वो एशिया का सबसे बड़ा खाड़ी है हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री। यहाँ से आज भी जमीन से करोड़ों अरबों रुपए का जिंक एंड सिल्वर आज भी निकलता है। अच्छा। इसके द्वारा कप सेट, गिलास सेट, बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन के ऊपर वर्क होता है। वो रानी पद्मिनी का पहनावा जो बनता है उसके अंदर उसकी वर्क दिए जाते हैं जिंक एंड सिल्वर के द्वारा। ठीक। ये है जो जहाँ मोस्टली लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये महल का मेन दरवाज़ा था उस टाइम पे। अंदर सब डैमेज है, ये भी पूरा डैमेज कर रखा है बट स्टिल इंटैक्ट है इतना। बहुत सुंदर है। एंड दिस इज़ द बैटल फील्ड जो उसने बताया मुझे।
घर अंबुजा सीमेंट से बनाया है? छोटे ये बहुत उन दिनों की है जब अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगी नहीं थी, अच्छा, तो हम पौराणिक तरीकों से चूने का घर बनाया है? चूने से और सैंडस्टोन से हमने कारीगर बुलाए थे। अच्छा। जयपुर से, उदयपुर से कारीगर बुलाए थे। अच्छा, फिर वो हाथी के साथ पत्थर खींचते थे, अच्छा, फिर कुछ और मजदूरों ने काटते थे। अच्छा। बड़ी ही मेहनत और मुश्किल से फिर हमने घर बनाया। आपको एक मौसी ने नहीं बताया कि अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, जैसे खली को बताया था? नहीं, मेरे पास उस टाइम जियो की सिम नहीं थी, तो मैं देख नहीं पाया। मैंने दो सिम खरीदी। मैं जियो की सिम से क्या रिश्ता है? जियो की सिम के साथ ही तो चलता है। अच्छा, ऐड आती है ना। अच्छा। सो चित्तौड़गढ़ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स आगे आ गए हैं हम लोग, और अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। सुबह से प्रॉपरली कुछ नहीं खाया था। उदयपुर से जब चले तो रास्ते में जलेबी, फाफड़ा और कचौरी वगैरह ही खाई थी, तो अब प्रॉपर लंच कर लेंगे। टाइम भी ठीक है लंच का, 3 बजे, फिर 5-6 बजे चाय पीएंगे। तो अभी यहाँ से हम डायरेक्टली कैथल जा रहे हैं। खाना खाते खाते ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। 11 आवर्स टू गो। अब मैं ड्राइव करूँगा, पूरे लोड हो गए। रात तक तो मुझे नहीं लगता कि हमें खाने की ज़रूरत है कुछ। मेरा तो पेट फुल हो गया पूरा। मैंने और भैया ने तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अभी चलते हैं, फ़िलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर देखेंगे, अगर थका तो भैया करेंगे। ये देवियाँ आइसक्रीम खा रही हैं और मौसम बहुत औसम हो गया, बारिश आ गई हल्की हल्की, धूप भी नहीं रहेगी अब। 5:40, 8, साढ़े 8, 9 घंटे की ड्राइव बाकी है, और अभी रुके हैं रिफ्यूल कराने के लिए। फुल ही नहीं करा लेंगे अंकल जी? अरे सस्ता हरियाणा में है? वो है, यहाँ 90 से 4 रुपए लीटर। क्या फ़र्क है? सस्ता है 4 रुपये। ये इतने कार्ड कुकर ले रहे हैं, किलो शब्द है ये। क्या के कार्ड अंकल जी? ये गाड़ियाँ लेके है, वो गैस जाओगे। फ्यूल कार्ड है। राइट नाउ इट्स 11:30। जयपुर अभी क्रॉस किया है। यहाँ से घर जाने में अभी भी लगेंगे ऑलमोस्ट 5 घंटे। मैं खाना वगैरह खा लिया यहाँ पे, सही था, सो फार सो गुड। अब अभी कुछ देर भैया चलाएंगे। झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं उन्हें भैया आर यू रेडी? डर सबको लगता है, हाँ। गला सबका सूखता है। हाँ, डर के आगे क्या थोड़ा फाइनली वी मेड टू हाउस। ऑलमोस्ट 5 बजे पहुंच गए। मैं तो खाना खा के सो गया था, भैया ने ड्राइव करी। क्या बात है। बहुत मुश्किल था, मैं तो सो गया था। मैं सोया हूँ ऑलमोस्ट 4-5 घंटे अब।